ये आ रहा है यहाँ तक आवाज़ चल रहा है सामने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अदीब से मुलाकात के तहत मुस्लिम तेलंगाना स्कॉलर एसोसिएशन ने एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते एक बड़ी पहल करते हुए एक अदीब से मुलाकात प्रोग्राम कल से जो शुरू किया है। सबसे पहला प्रोग्राम डॉक्टर नाजिम अली साहब का लिया गया था। आज हमारे दरमियान तेलंगाना की एक अजीम उर्दू की शख्सियत डॉक्टर असलम साहब मौजूद है। डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़ारूक़ी साहब एक उर्दू के ऐसे सिपाही है जो सोशल मीडिया के ज़रिए उर्दू को फ़रोग़ दे रहे हैं। वो ना सिर्फ़ एक अच्छे उस्ताद है बल्कि वो एक उर्दू के एक ऐसे मुजाहिद थे जो 24 घंटे आपको सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं, चाहे वो तुलबा की रहबरी हो या उर्दू के अपने लोग हों की हर तरह की मदद के लिए हमेशा वो ताउन करते रहते हैं। एक अच्छे मुहक़्क़िक़ की पहचान भी यही होती है कि वो नई नई चीज़ों को ईजाद करता है और वक्त को सही इस्तेमाल करते हुए नए ज़राए को इस्तेमाल करते हुए उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करता है। असलम फ़ारूक़ी साहब एक अच्छे उस्ताद हैं। अब मैं उनसे वक्त पहले ही बहुत हो चुका है, अब मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो पहले अपना मुख्तसर तारुफ़ पेश करें, उसके बाद आगे की गुफ्तगू जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन ख़ान साहब। जैसे कि हम लोग जानते हैं दाग़ का शेर है, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग़, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बान की है। और उर्दू ज़बान हिंदुस्तान से निकलकर जब आलमी सतह पर मकबूल हुई तो लोगों ने दाग़ के शेर को इस तरह कहना शुरू किया कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग़, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। तो ये प्रोग्राम इसी सिलसिले का एक हिस्सा है कि हम उर्दू हमारी मादरी ज़बान है और हमारी एक ज़िम्मेदारी है कि हम जैसे उर्दू पढ़ते हैं तो उर्दू को आम करने के लिए कोशिश करें। तो अच्छे लोगों की यही निशानी है कि असर हाजिर के जो तकाज़े हैं उन तकाज़ों से ख़ुद भी हम आहंग हों और अपनी ज़बान को भी हम आहंग करें। तो आज जो मौजूदा हालात हैं, करोना के सबब लोग घरों में क़ैद हैं और बाहर की सरगर्मियां बंद हो गई हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी के ज़राए हैं इन ज़राए को इख्तियार करते हुए हम जो है लोगों से राब्ते में आ रहे हैं। तो जैसे ही ये जो माहौल आया तो ऑनलाइन जो है राब्ते का सिलसिला शुरू हुआ और बहुत से प्रोग्राम हो रहे हैं उर्दू के। तो ये प्रोग्राम भी उसी का एक सिलसिला है। तो जैसे मोहसिन ख़ान ने कहा कि मेरी तारुफ़ के बारे में, तो मेरा तारुफ़ ये है कि मेरा नाम मोहम्मद असलम फ़ारूक़ी है और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से PhD किया उर्दू में। तो मेरे नाम के साथ डॉक्टर भी है और मैं इसी सवाल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात रखूँगा कि मेरा वतन निज़ामाबाद है और 13 दिसंबर 1969 मेरा यौम पैदाइश है। तो 1985 में जो है मैंने निज़ामाबाद से SSC तक तालीम हासिल की। प्राइमरी स्कूल निज़ामाबाद में आगा ख़ान स्कूल के नाम से रहा, जहाँ पर हमारे असातिज़ा जनाब जब्बार साहब, फ़हीम साहब, याक़ूब साहब, रशीद साहब, मैमुना टीचर, निखर टीचर, हबीबा टीचर, अस्करी साहब वग़ैरह ने मेरी बुनियाद रखी। और मुझे फ़ख्र है कि मैंने उर्दू मीडियम के जिस स्कूल में प्राइमरी तालीम हासिल की थी उसकी बुनियादें आज भी मज़बूत हैं और उसी बुनियाद पर मैंने जो है उर्दू मीडियम से पहली जमात से PhD तक तालीम हासिल की। तो ख़िला हाई स्कूल से मैंने 85 में SSC इम्तिहान कामयाब किया। नजमुद्दीन साहब, कादर साहब, मोइज़ साहब और दीगर मेरे असातिज़ा थे। तो जैसे हमारे भाई यूनानी डॉक्टर बनने के सिलसिले में हैदराबाद मुंतकिल हुए थे तो मशवरा हुआ कि हम लोग भी जो है हैदराबाद मुंतकिल हो जाएं आला तालीम के लिए। तो 1985 में हम लोग हैदराबाद मुंतकिल हुए। यहाँ मैंने नामपल्ली कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। उसके बाद जो है ओरिएंटल कॉलेज से मैंने BA किया और BA में जब मैं था तो वहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के तहरीरी मुकाबले या तकरीरी मुकाबलों में शिरकत किया। तो मुझे पता चला कि शोबे उर्दू है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का, जहाँ MA की तालीम होती है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से डिग्री कामयाब करने के बाद दो रास्ते थे मेरे सामने। तो एक तो मैं B.Ed करूं या दूसरे MA करूं।
तो उस वक़्त मेरे वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद अयूब फ़ारूक़ी साहब, जो एक अच्छे उस्ताद शायर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बीएड करोगे तो टीचर बनोगे, एमए करोगे तो लेक्चरर बनोगे। तो वालिद साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनका जो मशवरा था तो उन्होंने मुझे आला तालीम की तरफ राग़िब किया। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का एमए का एंट्रेंस लिखा, उसमें फ़र्स्ट रैंक आया। 2 साल मैंने वहाँ तालीम हासिल की। प्रोफेसर मुजाविर हुसैन रज़वी, सैयदा जाफ़र समीना शौकत, डॉक्टर मोहम्मद अनवरुद्दीन साहब, डॉक्टर रहमत यूसुफ़ज़ई, हबीब निसार साहब मेरे असातिज़ा रहे। तो एमए के बाद जो है मैंने नेट का इम्तिहान कामयाब किया और फिर एमफ़िल किया मैंने अज़ीज़ अहमद की नावल निगारी पर। और वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से मैंने 2007 में हबीब हैदराबादी की हयात और शख्सियत पर जो पीएचडी किया। और 1997 में स्पेशल डीएससी के तहत, क्योंकि मैंने उर्दू पंडित भी किया था, तो मेरी मुलाजिमत गोलकोंडा स्कूल में हुई। उसके बाद 1998 में जूनियर लेक्चरर के ओहदे पर मैं जो है नागर कर्नूल पहुंचा। वहां से फिर 2006 में मेरा जो है डिग्री प्रमोशन हुआ ज़हीराबाद। उसके बाद मैंने निज़ामाबाद में काम किया और अब महबूब नगर में एनटीआर कॉलेज में हूँ। तो मेरा मकसद यही है कि उर्दू मीडियम के तालिब इल्मों को मायूस नहीं होना चाहिए। इक़बाल का शेर है, यकीन मुहकम अमल पहम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। तो हमको छोटे छोटे मकासद रखने चाहिए और उन मकासद को तय करने के लिए हमको जहद मुसलसल करना चाहिए और उससे पहले यकीन मुहकम होना चाहिए कि हम जो मंजिल तय करें हैं उस मंजिल को हासिल करना, इसका पक्का यकीन होना ज़रूरी है। आज के नौजवानों को मेरा यही पैगाम है कि वो जो ज़िंदगी में जो कुछ बनना चाह रहे हैं उसका यकीन रखें और उस मंजिल को हासिल करने की कोशिश करें। तो मोहसिन ख़ान साहब, आपके सवाल का एक मुख्तसर सा मेरा तारुफ था तालीमी सफ़र का। अब मैं डॉक्टर असलम साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि उर्दू स्कॉलर एसोसिएशन का क़याम किस मकसद से लाया गया और इसके आगे के क्या मंसूबे हैं, ख़ासकर सोशल मीडिया के ज़रिए। जी, अच्छा सवाल है आपका। तो मैं ये अपनी तफसीलात बताता चलूँ कि 2012 में ज़हीराबाद से मेरा तबादला गिरिराज कॉलेज निज़ामाबाद हुआ था। तो वहाँ डॉक्टर अज़ीज़ सोहेल और मोहम्मद अब्दुल बसीर और रहमान दाऊदी और डॉक्टर नाज़िम अली साहब, ये हमारे रफ़क़ाए कार थे। तो वहाँ ये मशवरा हुआ कि चूँकि हमने यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया और दीगर लोग भी पीएचडी कर रहे हैं, तो अक्सर जो अज़ला के तलबा है वो रिसर्च के मामले में पीछे रहते हैं और उनको मालूमात की फ़ुक़दान होता है और यूनिवर्सिटी की सतह पर उन्हें मालूमात कम होती है। तो हमने एक तय किया कि एक रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन क़ायम की जाए। तो उसके लिए बाज़ाब्ता इजलास मुनक़िद हुआ जमील निज़ामाबादी साहब के जो है ज़ेर निगरानी उर्दू एकेडमी के दफ्तर में निज़ामाबाद में। तो वहाँ पर जब पहला इजलास हमने रखा तो प्रोफेसर अकबर अली ख़ान, जो वाइस चांसलर थे तेलंगाना यूनिवर्सिटी के, हमने उन्हें मदऊ किया। तो सारे माहिरीन तालीम को मदऊ किया और अगराज़ व मकासद रखे कि हम जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्हें जो है माहाना इजलास मुनक़िद करते हुए एक ऐसा प्लेटफार्म मुहैया कराएंगे जहाँ पर ये हमारे स्कॉलर्स मिसालें पेश करें और मिसालों पर तबसरे करें और रिसर्च में कैसे हम तहक़ीक़ करते हैं ये इस बारे में उनकी रहनुमाई की जाए और अपने मज़ामीन की इशाअत के लिए और दीगर मराहिल के जो है मालूमात फ़राहमी के लिए। तो वो आपको इत्तला देते चलों कि प्रोफेसर अकबर अली ख़ान साहब इस तजवीज़ से बहुत खुश हुए थे वो। तो उन्होंने फ़ौरी ऐलान किया कि हमारी स्कॉलर एसोसिएशन क्योंकि रिसर्च स्कॉलर्स की है, तो वहाँ पर जो है उनको जो है कुतुब खाना होना चाहिए। तो उन्होंने फ़ौरी जो है 10,000 रुपये का ऐलान किया। डॉक्टर अब्दुल रफ़ीक साहब जो गिरिराज कॉलेज में केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं, उन्होंने 5,000 रुपये का ऐलान किया। तो 15,000 रुपये लेकर हमें फ़ौरी जो है एक लाइब्रेरी क़ायम की जिसमें नेट के बुक्स रखे हम उन्होंने, ताकि नेट इम्तिहान जो उर्दू सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री, इकनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, तो हमारे मकासद में यही था कि आने वाले जो स्कॉलर जो पीजी स्कॉलर्स है उनकी रहबरी की जाए यूनिवर्सिटी सतह पर और उन्हें जो है आला तालीम की तरफ राग़िब किया जाए। तो अब चूँकि मेरा तबादला हुआ निज़ामाबाद से महबूब नगर निज़ामाबाद में, जब मैं 6 साल रहा तो वहाँ पर मैंने 3 जो है सेमिनार कराए, 2 उर्दू में और एक अंग्रेज़ी का नेशनल सेमिनार कराया। उसके अलावा हमने कई वर्कशॉप कराए
और माहाना इजलास जो है हम कराते रहे। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारा जो रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन निज़ामाबाद से शुरू हुई थी, अब हम हैदराबाद मुंतकिल हुए। डॉक्टर अजीज़ सोहेल हैदराबाद में है, मैं भी हैदराबाद में रह रहा हूँ। तो अब हमने इसका नाम जो है तेलंगाना उर्दू स्कॉलर एसोसिएशन रखा है। फाजिल हुसैन परवेज़ साहब के दफ्तर पे इसका एक इजलास हुआ था। तो हमारी तजवीज़ है कि अब रियासती सतह पर और कौमी सतह पर, मैं एक बात कहता चलूँ कि मेरा एक फ़ेसबुक पेज है UGC नेट के उन्वान से, तो वहाँ पर जो है हम हिंदुस्तान भर से और आलमी सतह पर जो कोई उर्दू सब्जेक्ट में रिसर्च स्कॉलर्स नेट इम्तिहान लिख रहे हैं, उन सब को जो है हम नेट की किताबें फ़राहम करते हैं और उनको जो है जितने भी लेक्चरशिप के इम्तिहान होते हैं उसमें रहबरी करते हैं। तो हमारे एसोसिएशन का मकसद यही है कि आने वाले स्कॉलर्स की रहबरी की जाए और उनके मुलाजिमत के मौके तक भी उनको रहबरी की जाए। अब ये जो सिलसिला कल नाजिम अली साहब साबिक़ प्रिंसिपल मुर्ताज़ से जो शुरू हुआ, आगे भी किस तरीक़े के इसके प्रोग्राम रहेंगे रोज़ रात 9 बजे? तो बहरहाल जो है आज सुबह हमने जो है डॉक्टर नाजिम अली साहब का इंटरव्यू रखा था। तो ये जूम और गूगल मीट जो है एक सहूलत है हमारे पास। तो हम चाहते हैं कि हम जो है रिसर्च स्कॉलर्स का सेमिनार भी कराएंगे और जो है माहिरीन अदब जितने भी हैं उनके इंटरव्यू रखेंगे। जैसे मैं इत्तला देता चलूँ कि डॉक्टर तकी आबिदी साहब ने कनाडा से मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने कहा कि आप हैदराबाद में कोई प्रोग्राम रखें, मैं कनाडा से बात करूँगा। और भी अहबाब है हमारे लंदन में है, सऊदी अरब में। कल अल्ताफ़ शहरियार साहब से रियाद से बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि वो एक शायर से मुलाकात प्रोग्राम के तहत वो भी शरीक रहेंगे। तो हमारे जो है अज़ाइम हैं कि आलमी सतह पर उर्दू के जितने माहिरीन हैं उनके इंटरव्यू रखे जाएँ। इसके अलावा रिसर्च स्कॉलर्स को हम आगे बढ़ाना हमारा मकसद है। तो हम छोटे छोटे मौज़ूआत देकर रिसर्च स्कॉलर्स को पेपर पढ़ने के लिए राग़िब करेंगे। और ये जो हमारा जो मकसद यही है कि उनको जो है एक सेमिनार का माहौल फ़राहम किया जाए और उनको एक ऐसा प्लेटफार्म फ़राहम किया जाए जिससे जो है हमारे स्कॉलर्स को रहबरी मिल सके और वो जो है आगे बढ़ सके। जैसे हम ज़िंदगी में जो तजुर्बात से गुज़रे हैं, इन तजुर्बात से हमारे स्कॉलर्स को फ़ायदा पहुँचे। तो आज देखिए कि जैसे ही आज मेरे इंटरव्यू का ऐलान हुआ, बहुत से लोग जो है अब जो हमारी गूगल मीट की जो प्रोग्राम है इससे जुड़ रहे हैं। फेसबुक पर भी ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है और कई लोग जो है प्रोग्राम देख रहे हैं। मोहसिन ख़ान भी जो है एक तकनीकी एतबार से और उर्दू के फ़रोग़ के बहुत ही अच्छे अज़ाइम रखते हैं, सहाफ़त से जुड़े हुए हैं और उर्दू के प्रोग्रामों को जो है मीडिया के ज़रिए से आम करते हैं। तो ये जो है एक मिली जुली कोशिश है उर्दू को आम करने की, तालीम को आम करने की, ताकि मौजूदा दौर के जो तकाज़े हैं इन तकाज़ों से हमारे नौजवान हम आहंग हो। यही हमारे मकासद हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो है हम माहिरीन अदब, असातिज़ा किराम, मुहक़्क़ीन और रिसर्च स्कॉलर्स के प्रोग्राम सिलसिलावार रखेंगे। उसका बाज़ाब्ता फ़ेसबुक के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से ऐलान किया जाएगा। और ये जो ऑनलाइन की सहूलत है, यह हम जो है मालूमात के इश्तिराक को इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर साहब, 18 तारीख को तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के जानिब से एक कौमी वेबिनार का अहतमाम किया जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, अदीब, शोरा अपने मकाले पेश कर रहे हैं। इस सिलसिले में आप क्या फरमाना चाहते हैं? तेलंगाना उर्दू एकेडमी तरक्की की राह पर गामज़न है। जैसे कि हम सब जानते हैं, डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब जो है डायरेक्टर सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज़ हैं गुज़िस्ता 6 महीने से। और जब से उन्होंने ये ओहदा संभाला है, चेयरमैन साहब जनाब रहीमुद्दीन अंसारी साहब के मशवरों से और दीगर उर्दूदान तबक़े के मशवरे से वो फ़रोग़ उर्दू के कई प्रोग्राम रख रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में तेलंगाना उर्दू एकेडमी की एक दीदा ज़ेब वेबसाइट का जो है इजरा अमल में आया और इस वेबसाइट पर उर्दू एकेडमी की सारी सरगर्मियों को रखा गया है। और बहुत जल्द ही जो है इस वेबसाइट पर जो है एक उर्दू सर्टिफिकेट कोर्स का आगाज़ किया जा रहा है, ये उस्मान यूनिवर्सिटी के फासलाती तालीम के ज़रिए से। तो गैर उर्दूदान तबक़े को उर्दू सिखाने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर गौस साहब ने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि ये जो वबा के दौर में सब लोग जो है ऑनलाइन से बहुत से प्रोग्राम पेश कर रहे हैं,
तेलंगाना से हमारे प्रोग्रामों की नुमाइंदगी नहीं हो रही है। तो उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि उर्दू अकेडमी का एक मकसद उनके फ़रोग़ उर्दू भी है, तो उर्दू के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ जो है तजावीज़ को लेकर हम जो है एक वेबिनार करेंगे। तो वो बहुत जल्द जो है इस वेबिनार का नक्शा तैयार किया गया। मोहसिन ख़ान ने भी इसके लिए काम किया और दीगर अहबाब भी। तो 18 तारीख़ को गूगल मीट के ज़रिए से एक वेबिनार दिन में 11:30 बजे से शुरू होगा। इस वेबिनार में जो है जनाब रहीमुद्दीन अंसारी साहब, चेयरमैन उर्दू अकेडमी, ये ख़िताब करेंगे। डॉक्टर गौस साहब जो डायरेक्टर ख़िताब करेंगे और डॉक्टर फजलुल्लाह मुकरम जो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के, वो कलीदी खुतबा पेश करेंगे। इसके अलावा मानू से जो है एक सीनियर उस्ताद जो है सिद्दीकी साहब जो है वो शरीक रहेंगे। प्रोफेसर बेग एहसास साहब सदारत करेंगे और तेलंगाना के बहुत से यूनिवर्सिटीज़ और डिग्री कॉलेजेस में जो उर्दू के असातिज़ा हैं तो वो जो है मिसालें पेश करेंगे। तो ये जो वेबिनार है ये भी जो है फ़रोग़ उर्दू का एक सिलसिला है। जैसे ही कल इसका ऐलान किया गया और सोशल मीडिया के ज़रिए इसकी तशहीर की, तो आज दिन भर जो है जम्मू कश्मीर से, बिहार से और तमिलनाडु से कई जो है रिसर्च स्कॉलर्स फ़ोन किए और वो जानना चाहते हैं कि इस वेबिनार में वो कैसे शिरकत करेंगे। तो उनके लिए एक इत्तला है कि ये जो गूगल मीट का लिंक है वो उनको उस दिन सेमिनार के दिन फ़राहम किया जाएगा। तो वो जो है सिर्फ सुनने के लिए सेमिनार में शरीक हो सकते हैं। इसके बाद जो है उनको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा जिसमें उनको जो तासुरात भरना है, तो जो कोई जो है तासुरात भरेंगे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जो रिसर्च स्कॉलर्स और असातिज़ा इस वेबिनार के लिए अपना मक़ाला पेश करना चाहते हैं तो वो अपना मक़ाला तैयार करें। एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है हम उर्दू अकेडमी का जो है एक कौमी ज़बान जो तर्जुमान रिसाला है, जो खुशी की बात है कि यूजीसी के अप्रूव्ड लिस्ट में आ गया है। तो रिसर्च स्कॉलर्स भी जो है इस कौमी ज़बान में अपने मज़ामीन को शाये कराने की जस्तजू करें। तो इस सेमिनार के लिए जो स्कॉलर्स और असातिज़ा अपना मक़ाला पेश करना चाहते हैं तो वो जो है अपना मक़ाला पेश कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं इसमें। ज़रा ग्रिड बता मैं उसमें नीचे से 3 पॉइंट्स रहते थे, सीधे हाथ गुजर क्या है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि जो तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से जो कौमी वेबिनार का इनेकाद 18 तारीख को अमल में लाया जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स हिस्सा ले रहे हैं और इसमें जो दीगर लोग स्कॉलर्स मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के पार्टिसिपेट करेंगे, उन तमाम को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उनकी हौसला अफजाई के लिए जैसा कि आपने कहा कि वो मज़ामीन भी लिखें ताकि वो उनके जो मज़ामीन है तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जो कौमी रिसाला है, कौमी ज़बान, वो उसमें उनके तमाम मज़ामीन को शाया किया जाएगा। मैं यहाँ पर मौजूद जाफ़र जरी साहब को खुशामदीद कहता हूँ। जाफ़र जरी साहब, फ़रीदा बेगम। जाफ़र जरी साहब से गुजारिश है कि वो प्रोग्राम के इख्तिताम में अपने इज़हार ख्याल फरमाएं, या अगर आप कुछ अभी बोलना चाह रहे तो जाफ़र जरी साहब। इख्तिताम पर इंशाअल्लाह अभी मैं सुन रहा हूँ। जी सुन रहा हूँ। तो असलम फ़ारूक़ी साहब ने जैसा कहा कि इस वेबिनार के मौजू पे अगर कोई तुलबा, स्कॉलर्स अगर कुछ मज़ामीन लिखना चाहते हैं तो वो मज़ामीन लिख कर कौमी ज़बान के ईमेल पर रवाना करें। उनके मज़ामीन को रिसाले कौमी ज़बान में शाया किया जाएगा और कौमी ज़बान में जो मज़ामीन शाया होते हैं वो ISSN नंबर से जुड़ा हुआ है, तो उससे तुलबा को आगे चल के मुलाजिमत में भी फ़ायदा होगा और PhD में भी तुलबा को वो मज़ामीन शाया होने से उनका फ़ायदा होगा। UGC ने जो नई फ़हरिस्त बनाई है उसमें कौमी ज़बान को भी शामिल किया गया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तेलंगाना से 1 या 2 रिसाले हैं जिनको UGC ने अप्रूव किया है, इसमें कौमी ज़बान भी शामिल है और सबरस भी है। 1-2 रिसाले हैं, ज़्यादा रिसाले हमारे बहुत कम हैं। लेकिन मैं आप जैसा असलम साहब ने कहा कि जो मज़ामीन लिखना चाह रहे हैं वो मज़ामीन लिख कर इस मौजू पर कौमी ज़बान की ईमेल ID पर रवाना करें। इसकी ईमेल ID आप कौमी ज़बान की वेबसाइट पे से हासिल कर सकते हैं, तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की। और इसमें शाया मज़ामीन पर हुकूमत आपको पैसे भी देती है अच्छे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वो आप अपने मज़ामीन लिख कर रवाना करें। जी
जाफर साहब आप कुछ दो इज़हार ख्याल फरमाइए। असलम साहब की ख्वाहिश है आप कुछ। मोहसिन खान साहब और असलम फारूकी साहब, काबिल मुबारकबाद हैं आप कि इस तरह से जो आज के ज़माने की जो ज़रूरत है जी ऑनलाइन, अब देख रहे हैं हम, एजुकेशन सिस्टम भी हमारा बदलने वाला है और हो सकता है आने वाले दिनों में अनकरीब ऑनलाइन सिस्टम जो है हर कॉलेज के लिए, हर स्कूल के लिए ज़रूरी हो जाएगा। जी। और फिर रही बात, आप जिस तरह से ये कोशिश जो यानी जो आप जो स्टार्ट लिए हैं, आप शुरुआत किए हैं, ये काफी अच्छा कदम है, पहला कदम है, अच्छा कदम है। और जिस तरह से कि यंग जनरेशन्स को, यंगस्टर्स को जो मौके दे रहे हैं, जिस तरह के आपने बताए हैं कि नए लिखने वाले, नए स्कॉलर्स वगैरह को इस तरह से मौके मिलेंगे और वो अपने पेपर्स प्रेजेंट करेंगे, ये इस तरह से उनकी हौसला अफजाई होगी, इंकरेजमेंट होगा और यही इंकरेजमेंट उनको आगे बढ़ाएगा और इतना आगे बढ़ाएगा कि बस वो अपने एक सेटिस्फैक्शन लेवल तक पहुंच जाएंगे। दुनिया में सबसे पहली चीज ये है कि सेटिस्फैक्शन इंसान के लिए, तो ये नतीजे पर जब पहुंच जाएंगे ये लोग, तो वाकई उनकी मंजिल मकसूद जो है। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही बात कीजिए। अच्छा, तो नहीं, इस तरह से स्क्रीन गोल हो गया है तो मैं सोचा कि क्या है, पता नहीं, डार्क हो गया है। मैं ये चाहूंगा कि तेलंगाना आपके सातवाहना यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के जितने स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो भी जो है उस वेबिनार में जो है अपना जो है शिरकत रखें। उनको भी हमें ग्रुप पे शामिल करके लिंक फराहम करेंगे। जरूर जरूर, इस तरह की कोशिशें होनी चाहिए और उर्दू जबान कभी किसी जबान से पीछे ना हो, बस ये हमारा मकसद होना चाहिए कि सारी जबानें जो हैं आजकल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। ये देखिए, ये मैं बताता हूँ, ये 1999 की बात है, जब डॉक्टर हमीदुल्लाह भट्ट साहब नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के डायरेक्टर थे। तो उनका एक ही मकसद था कि बताते थे, बेटा, डायलॉग यही था, बेटा जो है उर्दू जो है किसी जबान से पीछे ना रहे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हमेशा जुड़ी रहे और हमारी जबान को हम बस दूसरों की जबान से पीछे नहीं देखना चाहते, बस शाना बशाना। हमारे साथ और जो लोग शामिल हैं, अगर कोई अपना राय तासुर पेश करना चाह रहे तो अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करके बात कर सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन है और हम तजुर्बाती तौर पर ये रिले कर रहे हैं कि कैसे हम जो है घर में बैठकर उर्दू के इस तरह के प्रोग्राम कर सकते हैं। जी, अपना तारुफ रखें। डब्बे में रहता हूँ, बात कीजिए। हाँ दे दो, ले लो, बात कीजिए। इसकी तलवार लगा लेते हो। हाँ, मिल गई ना इसकी तलवार। नहीं थी इसका, नहीं, वो सलेबी कैद कर लिया था, बंदूक ले ऐसे तलवार पे मार दिया। हाँ, देखते रहना पड़ता, नोट किधर है वो। हमारे इस बज़्म में डॉक्टर अजीज़ सोहेल साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। आप भी तेलंगाना रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बहुत ही मुतहरिक शख्सियत है, आपकी 8 किताबें शाया हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स फरीदा बेगम, तबस्सुम मैडम और रिजवाना बेगम साहिबा मौजूद है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि तलबा जो PhD की तालीम हासिल करते हैं वो किस तरह अपने मखाले पर अपना मुकम्मिल जहन रखें और किस तरीके से अपने मखाले को मुकम्मिल तक पहुँचाएँ, और GRF और नेट की क्या अहमियत है, GRF स्कॉलरशिप। हाँ, मोहसिन खान साहब ने जो सवाल किया है रिसर्च से मुताल्लिक़, तो हमारी एक ख्वाहिश है कि हम एक अलग प्लेटफार्म पर हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को वो जो मराहल हैं कि पहले पार्ट 1 इम्तिहान उनको देना है और तहक़ीक़ और तनक़ीद और उनका जो रिसर्च मेथडोलॉजी का जो पेपर है उसको जो है उसको अच्छी तरह पास करना है और उसके बाद जो है मक़ाला निगारी की तरफ जाना है। तो उसके सारे मराहल है। तहक़ीक़ का फ़न जो ज्ञानचंद जैन की किताब है,
इस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसकी हर चीज़ को समझना ज़रूरी है। और उसके बाद जो कुछ भी मौजू है, उसके मवाद की फराहमी के वसाइल है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अलग से हम बताएंगे। तो रिसर्च स्कॉलर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो है मेहनत करे और अपने मवाद को हासिल करे। फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्रोफेसर यूसुफ सरमद साहब की जो किताब है 20वीं सदी में उर्दू नावल, ये किताब जो है मिखाला निगारी का एक रोल मॉडल है। ये हमने भी जब एमफिल और पीएचडी किया था तो उन्होंने जो है अंग्रेज़ी अदब का भी उसमें ज़िक्र किया है और उर्दू का जितना भी है, तो एक सवाल उठाते हैं, फिर उस सवाल की तहक़ीक़ करते हैं, जवाब हासिल करते हैं और उस जवाब को अपने ख़्याल के साथ माहिरीन के कोटेशंस भी पेश करते हैं। तो तहक़ीक़ी मिखाला निगारी एक फ़न है, उसको सीखने के लिए मैं स्कॉलर्स को एक मशवरा देता हूँ कि वो यूसुफ सरमद साहब की किताब 20वीं सदी में उर्दू नावल ज़रूर पढ़ें और अपने जो असातिज़ा हैं जो आपकी रहबरी करना चाहते हैं उनसे राब्ते में रहें। और रेख्ता वेबसाइट पर बहुत सारा मवाद है, इसको जो है आप हासिल करते रहें। और रिसर्च स्कॉलर्स को शक्की मिजाज होना चाहिए, तहक़ीक़ी मिजाज होना चाहिए और अपनी बात को हातमी तौर पर पेश करने से पहले दलाइल के साथ पेश करना चाहिए। बग़ैर किसी सबूत के, दलील के हवाले की हमारी बात की अहमियत नहीं रहती। तो ये सारी सीखने की चीज़ें हैं, इसके लिए हम अलग से एक प्रोग्राम करेंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आप एक कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, ये आपकी डिग्री कॉलेज में तालीम से लेके डिग्री कॉलेज में मुलाजिमत का आपका सफ़र किस तरीक़े का रहा? यानी आप किस तरीक़े से आपको उर्दू ज़रिए तालीम के से गवर्नमेंट मुलाजिमत हासिल हुई, किस तरीक़े से आपने गवर्नमेंट मुलाजिमत हासिल करते हुए उर्दू के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए? अगर कोई उर्दू के तालिब इल्म गवर्नमेंट मुलाजिमत हासिल करना चाहते हैं तो किस तरह उर्दू के ज़रिए वो गवर्नमेंट मुलाजिमत हासिल कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल रहा आपका कि आज के ज़माने में मईशत और रोज़गार ही जो है बहुत बड़ा सवाल है हर नौजवान के सामने में कि जब वो अपनी तालीम हासिल करता है, इंटर है, डिग्री है, पीजी है, तो इसके बाद क्या होगा। तो एक बुनियादी सवाल ये है कि हम जब उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं तो अक्सर हमारे समाज में एक मायूसी फैलाई जाती है कि उर्दू से पढ़ने से क्या होगा। तो जब मैं एमए कर रहा था 1992 में, तो उस वक्त भी हमारे सामने बड़ा सवाल था कि एमए करने से क्या फ़ायदा होगा। तो मेरे जहन में एक ही बात थी कि अगर रोज़गार का एक भी मौका रहेगा तो हम उसे हासिल करेंगे। तो देखिए कि बुलंदी तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बुलंदी पर पहुंचा जा सकता है। तो इसके लिए हमको मालूमात का रखना ज़रूरी है और जो मुकाबला है, कंपटीशन, उस कंपटीशन में अपने आप को ऊपर लाना है। तो एमए के बाद मैंने नेट और जेआरएफ का जो इम्तिहान था यूजीसी का, वो कामयाब किया। उसके बाद जो है लेक्चररशिप का एक इम्तिहान आया था 1997 में, तो 6 पोस्ट थे, उसके लिए तकरीबन 900 लोगों ने इम्तिहान लिखा था। हाँ, 6 के लिए 900 लोगों ने इम्तिहान लिखा था। तो चूँकि हम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से पढ़े थे, लाइब्रेरी को जाना हमारा शौक़ था, अखबार पढ़ना जो है ये हमारा शौक़ था, तो मालूमात की हद तक जो है हमको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। और जब भी कोई कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में हम इम्तिहान का फॉर्म दाखिल करते हैं तो निसाब मालूम होना ज़रूरी है और मुकम्मिल निसाब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आजकल नेट के जो भी बच्चे हैं बहुत सी मारूजी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन निसाब में और ये सवाल दिया गया है कि कहा गया है कि जो पर्चा बनाते हैं ऐसा कोई सवाल इम्तिहान के पर्चे में ना दिया जाए जो किसी किताब में है। जो जितने भी बुक्स हैं तो वो जो है उसमें से सवाल ना दिया जाए। तो आज के तलबा के लिए ज़रूरी है कि मुकम्मिल निसाब पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। तो उस वक़्त जो है हमने इम्तिहान दिया था और वो 6 जो जायदादें थी उसमें दूसरे नंबर पे मेरा नंबर था। तो बहरहाल जो है अल्लाह ताला जो है ये किस्मत की बात भी है, इसके अलावा मेहनत भी करना है। तो आज हम देखते हैं कि पहले उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक उर्दू का शोबा था, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में था, और वहीं से लोग हम एमफिल वगैरह पीएचडी करते थे। अब देखिए कि उर्दू की सूरत हाल अच्छी तब्दील हो गई। करीमनगर में शाहतवाहना यूनिवर्सिटी में उर्दू का शोबा है और डॉक्टर हमारे जाफ़र साहब देख रहे हैं हमको। निज़ामाबाद में जो है तेलंगाना यूनिवर्सिटी है और जो है मानू में जो है एक शोबा आ गया है। तो अब देखिए नलगुंडा में यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी, वहाँ पर उर्दू शोबा लाने की कोशिश की जा रही है। महबूब नगर में पालामोर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी उर्दू शोबा लाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा भी उर्दू से एमए करने वाले या एमफिल करने वाले, पीएचडी करने वाले
अगर उनके अंदर सलाहियत है तो वो जो है सहाफ़त में जा सकते हैं। आज जिसकी अच्छी तहरीर है और जिसकी अच्छी आवाज़ है वो मीडिया में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके अंदर तर्जुमा निगारी का हुनर है तो उर्दू से अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी से उर्दू, आज बहुत से मल्टीनेशनल कंपनियां उर्दू में अच्छा तर्जुमा करने वाले जो अंग्रेज़ी से उर्दू है उनको भी हायर कर रही हैं। तो तर्जुमा निगारी और सहाफ़त, और अगर इनफरादी तौर पर कोई काम करना चाह रहे तो उर्दू DTP भी एक ऐसा हुनर है, इसके ज़रिए से भी हम बहुत कुछ कमा सकते हैं। तो कुरान में एक आयत है, ला तखनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। तो हमको भी जो उर्दू के जो स्कॉलर्स हैं मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला जो है रज़्ज़ाक़ है, हमको ज़रूर रिज़्क़ देगा। लेकिन जो है उर्दू से जो आगे बढ़ने के ज़राए हैं इनकी वाकिफ़ियत रखना और उनके बारे में अपनी अहलियत रखना ये ज़रूरी है। जाफ़र साहब भी इस बारे में अपनी राय अगर शामिल करें तो अच्छा रहेगा। देखिए, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, वही हमारा खालिक है, हमारा आवाज़ बढ़ा मान यही है, सारी चीज़ें हैं, मेहनत अपनी है। और किसी भी डिसिप्लिन में आप एजुकेशन हासिल करें, उसको सही मानों में हासिल करें, तभी जाकर कोई चीज़ हासिल होगी। नहीं हम सिर्फ खाली सतही पढ़ लेंगे, सतही कोशिश करेंगे, तो पता नहीं, इस तरह से तो कोई मिलने वाली चीज़ नहीं है। मैं जानता हूँ इस्लाम फारूकी साहब जब MA कर रहे थे, मैं और उस जमाने के हालात वगैरह भी सुना रहे थे ये बड़े अच्छे अंदाज में जी। तो हम भी फर्स्ट टाइम जब मैं नेट के लिए बैठा और फर्स्ट टाइम ही में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया। और इस तरह से जो है, अगर वाकई हमारा मुताला इतना अच्छा हो, और जिस तरह से आप बताए कि सिलेबस, सबसे पहली चीज सिलेबस पर कंसंट्रेट करना चाहिए, सिलेबस के हिसाब से स्टडीज होनी चाहिए, और तब कामयाबी इंशाअल्लाह कदम चुमेगी। और हमारी यंग जनरेशन से यही तवक्कुआत हैं कि वो अपने असातिज़ा की नसीहतों को। डॉक्टर तैयब फरादी साहब भी हमारे साथ है, वो आलमी सेमिनार करा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो भी अपने कुछ तासुरात पेश करें। डॉक्टर तैयब फरादी साहब। तैयब साहब यहाँ पर पूरे आपके जो सेमिनार में हिस्सा लेने वाले स्कॉलर्स हैं पूरे मौजूद हैं, और हमारे जाफ़र साहब, डॉक्टर अजीज़ साहब भी यहाँ मौजूद हैं। तो आपके वेबिनार के जो सेमिनार हो रहा है इस ताल्लुक से भी आप कुछ फरमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे क्या कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के मेरे दोनों जो सीनियर साहिबीन हैं, डॉक्टर जाफ़र जरीद साहब, डॉक्टर असलम फारूकी साहब, हम तो आप ही के नक्शे कदम पे चलते हुए असातिज़ा की निगरानी में आगे बढ़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है आप अहबाब को देखकर। इस अंदाज की गुफ्तगू होनी चाहिए और आगे भी ये सिलसिला जारी रहे। बाकी बातें तो तमाम आ चुकी हैं, मैं आपको क्या बताऊं। बस हम तो हमारे जो वेबिनार के सिलसिले में बात कही गई है, हम छोटे छोटे कदम बढ़ा रहे हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला समर आवर हो। ये हमारे इक़दामात नेक ख्वाहिशात की तमन्ना करता हूँ। बस इसी के साथ मैं इजाजत भी चाहता हूँ। बहुत बहुत आपके सेमिनार के लिए नेक तमन्ना है। अब हमारे दरमियान डॉक्टर अजीज़ साहब भी मौजूद है, जो तेलंगाना रेसिडेंशियल स्कूल में सरकारी मुलाजिमत पर फायज है। मैं डॉक्टर अजीज़ सोहेल साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तुलबा और स्कॉलर्स की रहनुमाई के लिए कुछ फरमाएं। डॉक्टर अजीज़ सोहेल साहब। डॉक्टर अजीज़ सोहेल साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। खैरियत साहब? आपका खैर मकदम है साहब। बहुत बहुत आप भी उर्दू स्कॉलर एसोसिएशन के बहुत सरगर्म। नहीं भाई, एक अदना से तालिब इल्म है। हमारी कोशिश यही रहती कि सब आगे बढ़ें, सब मेहनत करें, उर्दू का जो है फरोग हो, यही हमारा मकसद है। सबसे पहले मैं डॉक्टर असलम फारूकी साहब और मेरे मोहसिन खान साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक अच्छी नीयत का प्रोग्राम आप रखा। मेरी क्या कहना चाहिए, ताख़िर से जो है इसमें प्रोग्राम में शरीक हुआ हूँ, माजरत चाहता हूँ। बहरहाल
जैसे डॉक्टर असलम फारूक साहब हैं तो काफ़ी उर्दू के मैदान में सरगर्म हैं। दीगर हजरात भी, तैयब खिलादी साहब है, जाफर जरी साहब है और बहुत से अहबाब इस प्रोग्राम में शामिल है। मैं एक अदना सा तालिब इल्म इस मुताल्लिक़ क्या कहूँ, और चूंकि मौके की नूयत भी नहीं है इसलिए कि आप असलम साहब से इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं इस मौके पर कुछ कहूँ ये मुनासिब मेरे लिए नहीं, जो मौका दिया गया इंशाल्लाह कल 9 बजे डॉक्टर अजीज सोहेल साहब का इंटरव्यू रहेगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे मैं कुछ मसरूफियत में हूँ, इंशाल्लाह आपसे बात ज़रूर। अगर यहाँ पे शुरका में से अगर कोई सवाल करना चाह रहे हैं, जो 18 तारीख का जो सेमिनार हो रहा है या डॉक्टर असलम फारूकी साहब का के ताल्लुक़ से या अपने जो उर्दू के रिसर्च है जो आप पीएचडी कर रहे हैं या अपने जो तहक़ीक़ी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं उस ताल्लुक़ से किसी किस्म का कोई सवाल आप लोग करना चाह रहे हैं तो डॉक्टर साहब से, असलम फारूकी साहब से आप सवाल कर सकते हैं। मोहसिन खान साहब। जी साहब, जाफर साहब। हाँ, एक थोड़ा सा सजेशन। जी साहब। ये है कि आप जो सिलसिला शुरू किए हैं अदीब से मुलाकात या शायर से मुलाकात या किसी टीचर से मुलाकात या किसी स्कॉलर से मुलाकात, इस तरह के सिलसिले में उनकी अपनी शख्सियत पर कोई खाका पढ़े और फिर या खाका या मजमून पढ़े, फिर उनसे सवालात हों और फिर वो किस तरह से स्ट्रगल करते हुए इस मकाम तक पहुंचे, फिर ये सारी तफसील अगर इस तरह का सिस्टम अगर रहे तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहेगा। जिस तरह से कि देखिए हमारे यहाँ जो है खास तौर पर ये बड़े बड़े इदारे जो हैं हमारे इस तरह के प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, तो ये आपकी एक ख्वाहिश जो है इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छी मयारी ख्वाहिश रहेगी। अच्छी तजवीज़ है डॉक्टर साहब आपकी, और आज हम तजुर्बाती तौर पे जुड़ गए और फौरी जो है बहुत सारे लोगों को लिंक शेयर किए थे और हमारा मकसद यही था कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम कैसे उर्दू के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उन अहबाब का शुक्रिया जो इस प्रोग्राम में शरीक रहे, और कुछ स्कॉलर्स भी है हमारे साथ, अगर कोई सवाल करना चाह रहे तो कर सकते हैं। और बहरहाल जो है ये सिलसिला जारी रखेंगे और उसको मियारी बनाने के लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। और पहले से जैसे आपने कहा कि उनके बारे में कोई खाका हो मालूमाती वो पढ़ा जाए और उसके साथ जो है फिर सवाल जवाब का सिलसिला हो और शुरुका को भी बात करने का मौका दिया जाए, ये भी बड़ी बात है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत। अब मैं आखिरी सवाल असलम फारूकी साहब से ये करना चाहता हूँ कि असलम फारूकी साहब क्या मुस्तक़बिल में भी उर्दू के तालीम से हासिल करने से रोज़गार या तरक्की के मौके हैं? आपका अच्छा सवाल है, चूँकि मैंने और हमारे जितने शुरका हैं सब उर्दू पढ़ रहे हैं, तो ज़बान से तालीम है तो ज़बान के साथ तहज़ीब है और हम ज़बान पढ़ते हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं। और रोज़गार के ताल्लुक़ से जैसे मैंने कहा कि अल्लाह रज़ाक़ है, लेकिन जो है आज का जो ज़माना है हुनरमंदी का ज़माना है। उर्दू के साथ भी हुनर होना चाहिए। ये मैंने 2-3 मिसालें दी, सहाफ़त की, तर्जुमे की और डीटीपी है और कंप्यूटर की लाइन की है। तो इसके अलावा जो है कि उर्दू ख़ास ज़बान पढ़ते हुए भी अगर हम मेयार हमारे अंदर है, जैसे मैंने कहा कि आज जो है अगर आप अच्छा लिखते हैं तो उसकी भी क़दर है और अच्छा बोलते हैं तो उसकी भी क़दर है। तो हमको जो है ज़बान पर अबूर हासिल करना है, तलफ़ुज़ की गलतियाँ दूर करना है और मियारी ज़बान इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जैसे कि नई कौमी पॉलिसी का जो तालीमी पॉलिसी का चर्चा हो रहा है, उसमें हुकूमत ने एक तजवीज़ रखी कि 5वीं जमात तक मादरी ज़बान में तालीम हो। तो अब ये जो नई तालीमी पॉलिसी है अगर इस पर अमल होती है तो लोग कह रहे हैं कि उर्दू वालों का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हम अपने बच्चों को 5वीं जमात तक उर्दू मीडियम से पढ़ाएंगे। तो जैसे हमारी मिसाल है और जामिया उस्मानिया की भी आप लोग मिसाल देखते हैं कि जब जामिया उस्मानिया में उर्दू मीडियम से आला तालीम थी तो वो लोग उर्दू पढ़ते हुए भी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते थे, अच्छी लिखते थे। और जैसे हाशिम अली अख्तर है और जो दीगर लोग हमारे IAS गुज़रे हैं, ये सब दुनिया भर में मशहूर हुए। तो उर्दू से पढ़ने वाला तालिब इल्म चूँकि मादरी ज़बान में सोचता है, पढ़ता है, लिखता है, उसके बाद वो दीगर ज़बानें भी सीखेगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। तो अगर SSC तक हमारा उर्दू एक सब्जेक्ट रहा तो उसके बाद अगर हम इंग्लिश मीडियम से आगे बढ़ते हैं तो चूँकि SSC में उर्दू सब्जेक्ट है तो ये जो टीचर के तकर्रुरात के जो इम्तिहानात होते हैं
उसमें भी जो है ये लोग उर्दू मीडियम के पोस्ट के लिए अहल हो सकते हैं। तो मैंने डॉक्टर गौस साहब जो सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू एकेडमी है उनसे तजवीज़ रखी कि हम हैदराबाद में पहले इंग्लिश मीडियम के जो बड़े बड़े इदारे हैं उनके डायरेक्टर्स को बुलाएं और उनके सामने तजवीज़ रखें कि वो लोग जो है अपने जो एसएससी तक के जो तालीमी स्ट्रक्चर है उसमें उर्दू मादरी ज़बान वालों को एक लाजमी तौर पर उर्दू मजमून रखें। तो ये जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उर्दू पढ़ने से उर्दू तहज़ीब से भी वाकिफ़ होंगे, फिर आगे चल के मुलाजिमत के जो मौक़े हैं जिसमें उर्दू जानना ज़रूरी होता है उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हमारे पास मरकज़ी यूनिवर्सिटियों में शोबे हैं, रियासती यूनिवर्सिटियों में शोबे हैं, और हम देख रहे हैं कि डॉक्टर जाफ़र जरी साहब हैं, डॉक्टर अबरारुल बाकी साहब हैं, और निज़ामाबाद में शोबे हैं। तो जितने लोग पीएचडी किए हैं वो कहीं ना कहीं मसरूफ़ है। तो उर्दू के तालिब इल्म को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, मौक़े है, इंशाल्लाह उन मौक़े से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। ये साहब को बात करते क्या पूछा? अगर कोई स्कॉलर अगर शुरा में से कोई कुछ सवाल करना चाह रहे या इज़हार ख्याल फरमाना चाहते हैं तो आप अपनी राय या इज़हार ख्याल फरमा सकते हैं। देखिए, जाफर जरी साहब का जो मशवरा है बहुत ही बेहतरीन मशवरा है। उसके लिए आपको जो है कुछ मेहनत करनी होगी। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर साहब आ रही है। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा सही मुनज़्ज़म अंदाज से जो है आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए कि अगर आप उजला प्रोग्राम करेंगे तो आपकी शख्सियत भी जो है असरदार साबित नहीं होंगी। तो मेरा ये मशवरा है कि डॉक्टर साहब ने जो मशवरा दिया है बहुत ही मुनासिब और माकूल मशवरा है। इस रोशनी में मुनज़्ज़म अंदाज से एक सही प्लान इंशाल्लाह डॉक्टर साहब ये है कि एक टेस्टिंग प्रोग्राम था जिसको हमने किस तरीके से हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए स्कॉलर्स को जोड़ सकते हैं। जैसा कि आप भी ये तंजीम से जुड़े हुए हैं, ये हमारा इब्तिदाई मरहला है, अभी हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे। उर्दू स्कॉलर एसोसिएशन जो तेलंगाना में क़ायम हुई है, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर तुलबा को आला तालीम तक हमारा पहुंचाने का एक मकसद है। ये अभी इब्तिदाई मरहला है। इंशाल्लाह हम आगे आपकी तजवीज़ जाफ़र जरी साहब की तजवीज़ पर अमल करेंगे। जी साहब, ये प्रोग्राम फेसबुक पर भी लाइव पेश किया जा रहा है। असलम फ़ारूक़ी साहब के वॉल पर भी और मेरे वॉल पर भी आप देख सकते हैं। मैं असलम फ़ारूक़ी साहब से ये और एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में जो स्कॉलरशिप एमफिल और पीएचडी के दौरान पेश दी जाती है, इसके साथ साथ जो मरकज़ी यूजीसी की स्कॉलरशिप है मानव जीआरएफ, उस ताल्लुक़ से भी आप यहाँ पे शुरा को वाकिफ़ कराएं, वो किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और उसकी रकम कितनी होती है? अच्छा सवाल है आपका कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में तहक़ीक़ का एक सेमिनार हुआ था, तो वहाँ मैंने एक सवाल रखा था कि मरकज़ी यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी में दाखिला होता है तो 8,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है सभी स्टूडेंट्स को, और मौलाना आज़ाद नेशनल फाउंडेशन की जो स्कॉलरशिप है इसके बारे में हमारे जो अक़लियती तलबा है माइनॉरिटीज़ के, इनको बहुत कम मालूमात हैं। तो ये जो है अब ये जो कि मौजूदा हुकूमत में कुछ HRDC की तरफ से कुछ शराइत आ गई थी, लेकिन साबिक़ में भी जो है तलबा देखे हैं कि ये मौलाना आज़ाद नेशनल फाउंडेशन की जो स्कॉलरशिप है तकरीबन 1100 से 1200 स्टूडेंट जो है माइनॉरिटीज़ के तमाम सब्जेक्ट के, इनको जो इंतखाब किया जाता है, इसके लिए 1 नवंबर के महीने में वो ऑनलाइन जो है UGC की वेबसाइट पे MANF का एक अलग पोर्टल है, वहाँ से इसको अप्लाई करना पड़ता है। तो इसके लिए शर्त ये है कि वो 28 साल से कम उम्र हो स्कॉलर की, और PhD में उनका कहीं दाखिला हो चुका हो। तो दाखिला हो गए बाद उनका जो मौजू है उसको 500 अल्फाज में तारुफ बयान करना है और सारी तफसीलात बयान करना है। तो अगर उनका इंतखाब हो जाए तो माहाना 28,000 से 32,000 रुपये तक जूनियर रिसर्च फेलो और सीनियर रिसर्च फेलो 5 साल के लिए मिलती है। और इसकी मिसालें निज़ामाबाद में तेलंगाना यूनिवर्सिटी में तकरीबन 3 स्टूडेंट स्कॉलरशिप उठाए हैं, अभी भी जारी है। हैदराबाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बहुत से बच्चे JRF SRF और जो है दीगर जो MNF के अलावा और भी जो है राहुल गांधी स्कॉलरशिप शायद कुछ है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप, तो ये इस तरह के स्कॉलरशिप के मौक़े हैं। इसके लिए तलबा को मालूमात का रखना ज़रूरी है और वो जो शराइत है उस पर पूरा उतरना ज़रूरी है। तो मैं रियासती उर्दू एकेडमी से भी ख्वाहिश किया था
कि हमारे जो तलबा जो रिसर्च कर रहे हैं, अगर उनको जो है अच्छी खासी माली मदद मिले तो वो आसानी से रिसर्च कर सकते। और एक सवाल ये उठाया गया था कि जिस तरह मरकज़ी यूनिवर्सिटी में 8,000 स्कॉलरशिप दी जाती है, रियासती यूनिवर्सिटी में भी वो जो है अगर स्कॉलरशिप दी जाए तो रियासती यूनिवर्सिटी के शोबों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं PhD, उनको जो है सुकून से रिसर्च करने का मौका मिलेगा। इसके लिए जो है रिसर्च स्कॉलर्स को भी अपने मुकामी रुकन असम्बली है उनके ज़रिए से आवाज़ उठाना चाहिए कि तहक़ीक़ जो है हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि कोरोना वबा में तहक़ीक़ की कितनी अहमियत बढ़ गई कि हर कोई मुंतज़िर है वैक्सीन कब बनेगी, लोग सवाल कर रहे हैं। तो ये जो रिसर्च का मतलब ही यही है कि जो बातें हमसे पोशीदा हैं उनको तलाश किया जाए। तो उर्दू में भी जो है समाजी उलूम है और एक ज़बान से दूसरी ज़बान मल्टीलिंगुअल है, रिसर्च है। तो रिसर्च की हर ज़माने में अहमियत रही है, इंसानियत को फ़ायदा होता है। तो हमारी हुकूमतों को भी जो है जानना चाहिए कि रिसर्च की अहमियत क्या है, रिसर्च के लिए फ़ंडिंग क्या होना चाहिए। तो रिसर्च स्कॉलर्स को अगर खातिर खा मिलेगी स्कॉलरशिप तो वो जो है सुकून से रिसर्च करेगा, अच्छे नताइज आएंगे। तो ये हमारा मुतालबा था कि रियासती यूनिवर्सिटियों में भी जो है अच्छी स्कॉलरशिप दी जाए। तो हमारे तलबा को हम रहबरी करते रहेंगे कि वो जो है मौलाना आज़ाद नेशनल फाउंडेशन की जो स्कॉलरशिप है उसके हुसूल के लिए क्या मराहल, नोटिफिकेशन वगैरह, बहुत से फेसबुक ग्रुप भी इसके बने हुए हैं। तो तलबा को चाहिए कि वो मालूमात हासिल करते रहें और हम लोग भी जो इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे ताकि जो जितने भी शोबे हैं उन तमाम शोबों के स्कॉलर्स को एक प्लेटफार्म पे रखेंगे। डॉक्टर जाफ़र साहब भी मेरी राय से इत्तेफाक करेंगे कि हर यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि तमाम यूनिवर्सिटी के शोबों को, बच्चों को एक प्लेटफार्म पे रखेंगे और उनमें जो है ये मालूमात के अलावा रिसर्च की मालूमात भी फराहम करेंगे। जाफ़र साहब आप बोलिए कुछ। जी जाफ़र। जाफ़र साहब अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए जाफ़र साहब, अनम्यूट करिए जाफ़र साहब, म्यूट बता रहे हैं। एक मिनट, हाँ हो गया आ गया। जी जाफ़र साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अभी जो है काफी अच्छी मालूमाती बातें चल रही थी, ये गुफ्तगू बड़ी अच्छी है। और सबसे पहली बात यह है कि मैं मोहसिन खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ। ये हम भी किसी जमाने में आप ही की तरह इस तरह की कोशिशें करते रहते थे और आज की जनरेशन के लिए आपका जो एहतराम है काबिल सिताइश है। और असलम फारूकी साहब ये काफी मेहनत किए हैं, ये खास तौर पर डिग्री लेवल पर। और अजीज सुहेल साहब भी जो हैं वो भी डिग्री लेवल पर काफी मेहनत कर चुके हैं, मगर अभी जो हैं हर एक अपनी अपनी पोजीशंस पर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सभी हम कुछ पहले आ गए हैं और कुछ बाद आए हैं, मगर बहरहाल किसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छे से प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। और हमें हमेशा यही सोचनी चाहिए कि बस हम हो गए, हमारा क्या खत्म है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे बाद जो भी आए वो होना चाहिए, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है, इस तरह का होना चाहिए। तो आने वाली नस्लें जो है उर्दू पढ़ती रहे और उर्दू हमेशा कायम और दायम रहे। ये चीजें, ये सिलसिला तभी रहेगा, इस तरह की जो कोशिशें अगर आप तमाम की रहे। रियासती यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का मैं जो सवाल रखा था कि उनको भी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मुमासिल दी जाए, इस बारे में आपका ख्याल क्या है? स्टेट यूनिवर्सिटी के तलबा को भी। देखिए स्टेट में इतना फंडिंग नहीं है जी, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी कोई इसी तरह की स्कॉलरशिप नहीं दे रही है जी। पहली बात तो स्टेट यूनिवर्सिटीज जो फंड्स देती है सिर्फ सैलरीज और बस थोड़ा सा बिल्डिंग फंड देती है, उसके अलावा कुछ नहीं देती है। सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट लेवल पर जो यूनिवर्सिटीज हैं या फिर कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल फ्री होता है उनका,
रहना खाना, और उनकी फी भी जो है एग्जामिनेशन फी 100 रुपये होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। इस तरह की होती है, यही देती है। और खास तौर पर गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन किया जाए कि इतना स्कॉलरशिप दें, तो मुनासिब ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो इदारे हैं, जैसे मौलाना आजाद फाउंडेशन बताए हैं आप, यूजीसी है, इस तरह से वहीं से हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा जहाँ पर कोई फंडिंग नहीं है वहाँ पर इस तरह के सवालात करके फायदे भी नहीं है। हम चाहे तो हुकूमत से मुतलबा उस वक्त काबिल कबूल होगा जब वहाँ कोई गुंजाइश है, क्योंकि ऑलरेडी तेलंगाना गवर्नमेंट ये जो तेलंगाना रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, जूनियर कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, ये कायम कर चुके। इस तरह से वो यही कहेंगे कि ऑलरेडी हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट चल रहा है, फिर ये कहाँ से एडिशनल बर्डन। जी साहब, शुक्रिया जाफर साहब। उर्दू स्कॉलर एसोसिएशन की जानिब से ये जो प्रोग्राम हम लोग रोज़ रात 9 बजे एक अदीब से मुलाकात के तहत हम लोग रोज़ मुनक़िद कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये पहली कोशिश थी जिसकी हम अजीज़ साहब के मशवरे का प्रोग्राम आज ही शुरू हुआ। जी शुरू हुआ है ये पहला प्रोग्राम है और पहली कोशिश है। इंशाल्लाह इसको खूब से खूब तर बनाने की असलम फारूकी साहब की सदारत में हम कोशिश करेंगे। और मोहसिन खान साहब, एक सबमिशन है मेरी, ये है कि देखिए न सिर्फ इसमें हमारे स्कॉलर्स हैं, अदीब हैं, शायर हैं या असातिज़ा हैं, इनके अलावा भी जो है एक अच्छे से जर्नलिस्ट को लाइए, कभी डॉक्टर को लाइए, कभी इस तरह के जरूर साहब शख्सियतें भी होंगी। एक डॉक्टर का भी हम लोग जो एक प्रोग्राम करने का इरादा रखते हैं जिसमें कोरोना वायरस की वबा के ताल्लुक से और ये क़ुव्वत मदाफ़ियत किस तरह बढ़ाना है या किस तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना है, और तुलबा जो जहनी बोझ इनके ऊपर जो पड़ा है तालीम से दूरी की वजह से, इस ताल्लुक़ से एक अच्छे डॉक्टर को हम लोग जल्दी, माहिर डॉक्टर को हम जल्दी अपने प्रोग्राम में मदऊ करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं प्रोग्राम के अख्तिताम का ऐलान करने से क़ब्ल डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और डॉक्टर साहब आखिरी में आप कुछ मशवरा देना चाहते हैं? हाँ, मोहसिन ख़ान का भी शुक्रिया कि चिराग से चिराग जलते हैं। हमको जुस्तजू करना चाहिए और सीखने का अमल जो है ये जारी रखना बहुत ज़रूरी है कि इंसानी ज़िंदगी में आने वाला हर दिन जो है उसके किताब ज़िंदगी का एक नया वरक़ होता है। और इंसान जो है गोद से गोर तक इल्म हासिल करो, ये जो हदीस है इसके मुमासिल हमको अगर सीखने का जज्बा रहा तो हम सीखते हैं। तो आज हमने कोशिश की है कि ये टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया जाए। कहा जाता है कि पानी उसी जगह जमा होता है जहाँ गड़ा होता है, यानी हमारे अंदर सीखने की तलब रहेगी तो हमारे अंदर इल्म आएगा। तो ये जो सीखने का सिलसिला है और हम जो है उस तहज़ीब से वाबस्ता है जहाँ पर जो है हम दूसरों तक जो है इल्म को आम करते हैं। तो मेरी जो कोई भी इस प्रोग्राम में शरीक है सबसे मेरी यही गुजारिश है कि वो मालूमात रखें और इल्म को आम करते रहें। और सवाल इल्म की कुंजी है, सवाल पैदा करना बहुत ज़रूरी है। शमशुर रहमान फ़ारूकी साहब ने भी कहा था कि आप इतने अच्छे नक्काद कैसे बने, तो उन्होंने कहा कि मैं अगर कोई मीर का शेर पढ़ता हूँ या गालिब का शेर पढ़ता हूँ तो उसको ऐसे ही कबूल नहीं कर लेता हूँ, बल्कि मैं अपने जहन में कुछ सवालात पैदा करता हूँ, फिर उन सवालात की खोज में निकलता हूँ तो मेरे अंदर जो है इल्म बढ़ता है। तो आज हमारी जो है आपसे यही कहना है कि सवाल करने में झिझकना नहीं चाहिए। और एक अहम बात करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि आज इंटरनेट एक ऐसा ज़रिया है, मालूमात का एक समंदर है। तो उसमें गूगल के बारे में एक बात आती है कि यहाँ सब कुछ मिलता है, आपको सवाल करने का हुनर आना चाहिए। तो आप YouTube में अगर सवाल करेंगे सही तो आपको वीडियो की शक्ल में मिलेगा, और गूगल में सवाल करेंगे तो मतन की शक्ल में मिलेगा, और विकिपीडिया के नाम से मालूमात का ख़जाना है। इसके अलावा भी उर्दू में बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। तो हमको उर्दू में सर्चिंग के लिए उर्दू टाइपिंग भी सीखना है, फ़ोन में हो या कंप्यूटर में हो। तो इसके लिए जिनको नहीं आता है वो सीखने की कोशिश करें, और हम लोग जो है रहबरी रहनुमाई के लिए सामने हैं, और तो राब्ते में रहें हमारे रिसर्च स्कॉलर्स। तो ये जो है इस तालीमी सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। तो ये एक तारुफ़ी प्रोग्राम था एक दूसरे से जुड़ने का। तो आज जो कोई भी प्रोग्राम जो हमारे वेबिनार से जुड़े, ये गूगल मीट प्रोग्राम से जुड़े हैं, उन सभी का शुक्रिया। इसके अलावा फेसबुक पर भी ये लाइव किया गया है,
वहाँ पर भी जैसे नूरुल अमीन सैयद साहब महाराष्ट्र से देखे हैं और दीगर अहबाब भी देखे हैं। आप सभी का शुक्रिया, खैर मकदम है। उम्मीद करते हैं कि हम आगे के प्रोग्रामों में भी आप इस तरह शरीक होते रहेंगे। आप तमाम का शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम के अख्तिताम का ऐलान किया जाता है।